जय दोस्तों। दोस्तों, इस देश में नैरेटिव्स बहुत चलाए गए हैं। यानी आज़ादी के बाद से ही जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते आए हैं, इसके बावजूद राजनीतिक दलों द्वारा या यूँ कहें कुछ समय तो कांग्रेस ही रहती थी, तो उसके द्वारा ऐसे से नैरेटिव चलाए गए। आज उसी वो नैरेटिव्स पे हम कुछ चर्चा करेंगे, जिस नैरेटिव के बल पे आज समाज यहाँ आके खड़ा हो गया है। जैसे उसमें पहला नैरेटिव था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नैरेटिव एक तरफ चलता रहा और एक तरफ देश में दंगे चलते रहे। एक तरफ देश में मोहल्ला होता रहा, एक तरफ देश में कश्मीरी हिंदू का कत्लेआम होता रहा और हिंदू मुस्लिम भाई भाई भी चलता रहा। दूसरा नैरेटिव है कि हिंदू और अन्य धर्म समान हैं, यानी सभी धर्म समान हैं। इसमें सनातन की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, सब धर्म समान है। तो ये भी एक प्रकार का फैला गया नैरेटिव भी था, ताकि सनातन जो एक महान पौराणिक सनातन और पुरातन धर्म है, उसकी कैटेगरी में आके बाकी सब धर्मों को खड़ा कर दिया जाए। ये सब चीज़ें भी इसके साथ हुई। जबकि सनातन धर्म और बाकी जो मजहब फ़र्क है, इनमें बहुत अंतर है, ये सब अच्छी तरह जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक तीसरा नैरेटिव भी इस देश में चलाया गया, या कुछ ऐसे वाक्य चलाए गए जिनमें समाज को एक वर्ग को घेरने की कोशिश की गई। आज़ादी के बाद से ही एक खास वर्ग को तुष्टिकरण दिया गया और एक समाज को हमेशा एक अटैकी मोड पे रखा गया। तो ये तुष्टिकरण और अटैकी मोड ये समाज ने झेला है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि अक्सर सुनने में आता है मंदिर जाने से क्या फ़ायदा होता है, या मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होता है, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर सुनने में आती है, तो काफ़ी अर्थ क्वेश्चन रहता है। ये ज़्यादातर हिंदू लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते। तो दोस्तों, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई सवाल उठता है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी जाते हैं, लेकिन सिर्फ की कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ना मस्जिद को जाने वालों से पूछा जाता है कभी कि मस्जिद क्यों जाना चाहते हो, या चर्च क्यों जाना चाहते हो, या गुरुद्वारा क्यों जाना चाहते हो, क्यों जाते हो, क्या मिलता है। हम सबको पता है अपने भी धर्म की आस्था है, एक सम्मान है, सब वहाँ जाते हैं और अपने अपनी मान्यता के हिसाब से अपने ईश्वर से अपने लिए चीज़ें मानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि मंदिर जाने से क्या मिलेगा। तो दूसरा होता है कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में अक्सर ये बात की गई जो है कि राम मंदिर बनाने से क्या, कोई मंदिर जो है ऐसा रहने दो। दोस्तों, ये आस्था का सवाल है कि समाज वर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएगा कि इस स्थान पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, हमारे भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया था। ये हम किस आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएगा आदमी। फिर वहाँ पे मस्जिद खड़ी है। ऐसे ये बात हिंदू या मुसलमान सबको पता है ये बात कि यहाँ पर देश में लाखों मंदिर तोड़े गए, लाखों हिंदुओं का आमंत्रण किया गया और यहाँ से जजिया कर लिया गया। मतलब मुग़ल काल से लेकर और भी खिलजी दौर तक या गुलाम बख्श तक बहुत सारी चीज़ें ये चलती रही इन लोगों में तनाव होने की वजह से। जिस तरह का हिंदू आज भी बैठा हुआ है, ये जो नैरेटिव फैला दिया जाता है इस तरह का, इसमें आज कोई जवाब नहीं दे पाता, फंस जाते हैं लोग। तो हम बात कर रहे थे मंदिर की, तो इस तरह से हम अपनी पौराणिक चीज़ों को हासिल करने के, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को दोबारा से जीवंत रखने के लिए इस तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, मुकदमा करते हैं। वहाँ पर जो विजय हासिल की और मंदिर बनवाया, सबसे बड़ा जो इन मंदिरों से आता है कि लोगों की युवाओं से अक्सर पूछा जाता है कि हिंदू युवाओं से कि क्या मंदिर जाने से रोज़गार मिल जाएगा, मंदिर बनने से रोज़गार मिल जाएगा। ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए ये सवाल है, ताकि आप मंदिर जैसी चीज़ों से दूर हो जाए। कुछ लोग जो मस्जिद बना रहे हैं या मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बना, उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये मेजोरिटी से ये सवाल पूछा जाएगा हमेशा, हिंदू मेजोरिटी से ही। और हिंदू मेजोरिटी का उत्तर नहीं कि आप सभी तक जाते हैं। जिस तरह से अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वक्फ बोर्ड है और सभी माइनॉरिटी का वीज़ा है, ये सब चीज़ें जो कांग्रेस के द्वारा इतना प्रभावी कर दी गई कि आज उसको हटाना मुश्किल हो रहा है।
जो कि सिर्फ एक खास कम्युनिटी को ही सब सुविधाएं, सब लाभ प्रदान कर रही हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोजगार से, मंदिरों से रोजगार। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि मंदिरों से जो रेवेन्यू आता है वो लाखों करोड़ रुपए का है। ईस्ट से वेस्ट तक लेकर साउथ से नॉर्थ तक जितनी भी मंदिर है, सबसे जो पैसा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ मंदिरों से ही पैसा कलेक्ट होता है और किसी चर्च, गुरुद्वारे या मस्जिद से पैसा कलेक्ट नहीं होता है। तो जो मंदिरों से पैसा आ रहा है, कुछ तो मंदिर प्रशासन को दिया जाता है उनका खर्च चलाने के लिए, बाकी सब पैसा ट्रस्ट के थ्रू बैंक में चला जाता है और सरकारें उस पर ले लेती हैं, अब अन्य विकास जारी करती है जो है। जबकि सच्चाई तो है, इसके संबंध में एक कानून बनना चाहिए, एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए और मोदी सरकार या जो भी सरकार है उसको जो है मंदिरों का पैसा जो है मंदिरों के विकास या उस धर्म के विकास में लगाना चाहिए। जैसे हिंदू मंदिर है, हिंदू धर्म के विकास में लगाए, जैन मंदिर जैनों के विकास में लगाए, तो उस तरह से वो धर्म आगे बढ़ेगा। वरना सरकार किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकती। समाज अपनी रोजी रोटी और अपनी दुकानदारी में ही बिजी रहता है, अपने बच्चों को लालन पालन पोषण में ही बिजी रहता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसा रहता है। तो धर्म का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो जो अभी मंदिर जाता है, मंदिरों में संगठन होता है, मंदिरों में जो ट्रस्ट होती है, वहाँ जो पैसा कलेक्ट हो वो उस धर्म के विकास में लगी, तो आनी बढ़ चढ़ के मंदिरों के, जैसा कि भारतीय परंपरा में अक्सर यही हुआ है। मंदिरों से गुरुकुल चलते थे, मंदिरों से इकोनॉमी मूवमेंट होती थी। आज जो वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं को सबको रोजगार मिलता है। आज शिरडी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, देश के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं और शक्तिपीठ है, सब जगह जाता है हिंदू, तो वहाँ दर्शन करने जाता है। तो उससे कितना बड़ा एक जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इस बात को इग्नोर कर देते हैं ये लोग, इस बात को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है, वो कहेंगे नहीं, सीधा आपके सामने नैरेटिव फेंक देंगे कि मंदिर क्या रोजगार मिल जाएगा, मंदिर जाने से पंडित बनोगे, पुजारी बनोगे। अरे पंडित और पुजारी ये मंत्र याद करने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए। मौलवी को तो केजरीवाल जी वहाँ फगा दे रहे हैं, वहाँ पर तो किसी का विरोध नहीं है। हमारे मंत्रों और पंडित तक से इनको प्रॉब्लम है। हिंदू समाज में ये जो बांटने का जहर चल रहा है, नैरेटिव्स के नाम पे अलग अलग नैरेटिव डेवलप करके, ये बहुत ही घातक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है कि मंदिरों के आसपास जो होटल्स की चेन खड़ी होती है, जो रेस्टोरेंट की चेन खड़ी होती है, जो एक ट्रैफिक होता है वहाँ पे, गाड़ी मोटर और चीज़ें एम्प्लॉयमेंट खड़ी थी, दुकानदारी, पर्यटन और सब चीज़ें, लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो सामान बिकता है, आने जाने का प्रबंध होता है। ये सब जैसे चेन मारना चाहिए तो आपको होटल बुक करना पड़ेगा, गाड़ियाँ बुक करनी पड़ेंगी, ये सामान लेना, वो सामान लेना, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो अगर वहाँ पर वो चीज़ गिरा होती तो आप सोचिए कि वहाँ पर क्या होता फिर। वैष्णो देवी भी क्या, आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, सीढ़ियों कोई फैक्ट्री लगा दी, आपने उज्जैन में कोई फैक्ट्री लगा दी जिससे और रोजगार क्रिएट हुआ है। आज एक मंदिर एक कई इंडस्ट्रियों के बराबर होता है। एक मंदिर बन गया मतलब समझिए कि उस देश उस एरिए का, उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा विकास और लाखों करोड़ का टर्नओवर चालू हो गया वहाँ से। और कई अस्पताल ऐसे हैं जो वहाँ पर डेली प्रतिदिन वहाँ पर खाना खिलाया जाता है लोगों को। कोई भी भूखा है, ये है, वो खाना खा सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था न चर्च में है न मस्जिद में है। हाँ, गुरुद्वारा में है ये चीज़, वो भी हमारे हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, सनातन का हिस्सा है, जो कि आज खालिस्तानी के नाम पर उनको बांटने की कोशिश हो रही। दोस्तों, ये बात हिंदुओं को समझनी होगी, सनातन धर्मियों को समझनी होगी कि हम बटेंगे। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, अलग अलग नैरेटिव फैला दिए जाते हैं और एक खास कम्युनिटी जो है इकट्ठा वोट कर रही थी, जैसा कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा। तो इस तरह से हम किसी समाज के विरुद्ध बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस देश की जो मूल सभ्यता है, भारत की जो मूल सभ्यता है, वो हिंदुत्व है, वो सनातन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम मुगलिया सल्तनत या शरिया कानून से चलने वाला देश नहीं है। आज आबादी बढ़ गई है, 30-35 करोड़ हो गई है लोगों की, तो वो तमाम चीज़ों के मांग कर रहे हैं। ऐसे उनकी आबादी बढ़ती गई तब तो सनातन तो खत्म ही हो जाएगा, जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा, ईरान में देखा, अफगानिस्तान में देखा। ये सारा सिलसिले वही चल रहा है। तो अगले टारगेट हिंदुस्तान है, इस बात से कोई हो तो नहीं सकता। हम नहीं लड़ेंगे तो बच भी नहीं पाए। हम भी राणा प्रताप से लेके शिवाजी लेके सब लोग लड़े, सब लोग धर्म की रक्षा के लिए लड़े, तो आज हम यहाँ तक बच पाए। नहीं लड़ते तो कब तक गुलामों पर इतिहास पे हमारा नाम हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी नैरेटिव में मत फंसिए। जैसे चंद्रशेखर आजाद एक नई पार्टी लेके आ रहे हैं,
मायावती कमजोर हुई तब ये खड़े हो गए, कोई पटेल समाज को लेकर खड़ा हो गया, कोई यादव समाज को लेकर खड़ा हो गया, कोई कुशवाहा समाज को लेकर खड़ा हो जा रहा है, कोई बनिया समाज को लेकर खड़ा हो जा रहा है। हिंदुत्व को आप आइडियोलॉजी के समझिए और एकजुट रहिए, उसी में आपका भविष्य है, उसी में आपके बच्चों का भविष्य है। ये 4 दिन की जो दुकानदारी है चुनाव की, इसमें कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, उसको अच्छा एक पैकेज मिल गया, पेंशन चालू हो गई, सुविधाएं चालू हो गई, उसको उसका उस उच्च स्तर का हो गया, राजा की तरह बोल रहा है। बस यही लालच, यही सत्ता का राजा बनने का लालच इनको सांसद विधायक की ओर और मंत्री की ओर ले जाता है। लेकिन इसके खिलाफ देखिए कि विराट तौर पे भारत का भविष्य क्या होगा। आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन के मर जाएंगी कल की, लेकिन फिर बंगाल का भविष्य क्या होगा। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसकी पीढ़ियाँ बनेंगी, कौन क्या होगा पता नहीं, अभी तो जेल में है। लेकिन फिर दिल्ली का भविष्य क्या होगा। वो लाइफ तो चल गए, कार से वो हत्या करवाती, अखिलेश आए हैं अब। तो ये पीढ़ियाँ इनकी राज करने के लिए क्या पैदा हुई हैं। लालू यादव ने कौन सा बिहार का विकास कर दिया। आज बाकी स्टेट की अपेक्षा यूपी बिहार की हालत क्या है। योगी राज में बहुत सुधार हुआ है, ये तो मानना ही पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान सबको ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरह से एक्सप्रेस वे बने हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट चालू हुए, एम्स चालू हुए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, बुलडोजर कार्रवाई हुई, जो महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ छिड़खानी करते थे उन पर जिस तरह से एक्शन लिया गया योगी राज में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई वर्ग नाराज हो जाए तो वो अलग बात है वो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। जिसके घर पे कार्रवाई हुई उसके बच्चों को नहीं पता था, पुलिस पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए था, किसी लड़की के साथ छिड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, तो बुलडोजर भी नहीं चलता। ईमानदारी से रहो तो दिक्कत क्या है। हिंदू और मुसलमान सब ईमानदारी से रहो, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम आ जाती है जब गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र जैसी चीज़ें मदरसों से आपके जेहन में भर दी जाती है। ये बड़ी विचारधारा लेके आप फॉलो करने लगते हैं कि नहीं अब हाँ यहाँ इस देश को भी इस्लामिक बनाना है। अरे क्यों बनाना है। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, अब हिंदुस्तान में ले लिया, ले लो, क्या मतलब। हम तो लड़ेंगे, हिंदू लड़ेगा, सनातन लड़ेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए हर हिंदू को, जो भी अपना टाइटल हिंदू होल्ड कर रहा है, जो भी अपने धर्म हिंदू होल्ड कर रहा है, सनातन होल्ड कर रहा है, उस सबको ये सोचना होगा कि राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है। आप करिए बुलारा सिंह को सपोर्ट, आप करिए जो है अखिलेश को सपोर्ट, लालू यादव को, केजरीवाल को, किसी को सपोर्ट करिए। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप किसको वोट देते हैं कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। कम से कम अगर मुसलमान वर्ग ये चाहता है कि जो शरीयत की बात करेगा, जो वक्त की बात करेगा, जो इस्लाम की बात करेगा, जो माइनॉरिटी कमीशन की बात करेगा, वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, वोट देगा। तो हिंदुओं को क्या मतलब है। हिंदुओं को भी जो हिंदू हित की बात करें, जो हमारे मंदिरों को वापस दिलाए, हमारे सम्मान को वापस दिलाए, हमारे गुरुकुलों को वापस लाए, हम हिंदुओं का उत्थान करें, हमारे मंदिरों का पैसा हमें वापस दिलाए, हमें उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है, हो जाए यार पार की लड़ाई। इस तरह से हिंदुओं को जो बांट की जो राजनीति हो रही है ना, ये बड़ी सफल राजनीति रही है इस देश में। हिंदू बटा है, कटा है, मिटा है। दोस्तों ये वीडियो इसी नैरेटिव्स को तोड़ने के लिए था और सनातन को समझाने के लिए ये वीडियो था, ताकि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टियों की ये जातिगत एजेंडे में हम फंस जाते हैं। हमें सबसे बड़ा है धर्म, उसके बाद ही ना जाति आती है। धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। धर्म बड़ा है, सनातन बड़ा है, धर्म सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, तो ही हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। नहीं तो जिस तरह से ये मुगलिया मानसिकता है, ये इस देश की कल्चर को खा जाएगी। इस बात के सबूत रोज मिलते हैं। कभी बहन बेटियों की लाश सूटकेस में मिलती है, कभी पत्थर से उनके कूच दिया जाता है, कभी प्यार के नाम पे उनका गला काट दिया जाता है, कोई आवाज़ नहीं उठती है। अभी एक बुरके वाली का मर्डर हो जाए, एक बलात्कार हो जाए, तो देखिए पूरा मीडिया और पूरा देश कैसे खड़ा हो जाता है। तो बहन बेटी तो सबकी है ना भाई, हिंदू की लड़की हो, मुसलमान की लड़की हो, हिंदू बहन हो, मुसलमान, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दोनों की रक्षा होनी चाहिए, दोनों पे बातचीत होनी चाहिए ना। बीजेपी को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हिंदुओं को सपोर्ट करती है, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक सेकुलर पार्टी बन गई है। वो सेकुलर पार्टी है, वो सबके लिए काम कर रही है। उसने जो है, जो मकान, जो सड़कें, जो पानी, जो बिजली, जो गैस योजना, जो किसान, सबके लिए लेवल करा रही है। कोई भेदभाव ही नहीं है कि इस विशेष वर्ग के लिए ये सुविधा हम दे रहे हैं कि हिंदुओं के लिए स्कीम आई है। जो स्कीम आती है सरकार, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की, वो सबके लिए होती है। कोई कह ही नहीं सकता कि जो है ये हिंदुओं को सपोर्ट कर। अगर वो मंदिर वापस दिला रही है, मंदिरों के हक की लड़ाई लड़ रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर पहले था, उसे वापस लिया जाए। शहरों के नाम बदले गए तो वो पहले नाम बदले नहीं गए, नाम वापस लिए गए। एक पुराना नाम, पुरानी पहचान उनको वापस दी गई। सनातन धर्म सबको लेके चलता है, सबको समाहित करके चलता है। बस इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम उस तरह का बना सके या उस मुद्दों को उठा सके जिस मुद्दों को आज हिंदू समाज, सनातन समाज को ज़रूरत है। हमारा हौसला बढ़ाइए और मजबूत रहिए, एकत्रित रहिए, जागृत रहिए, सनातनी बनिए।